Yes, sir. Please go ahead. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ना आज हम थोड़ा सा ये हमारे यहाँ जो वैक्सीन आई है कोविड के खिलाफ काम करती है, उस वैक्सीन के बारे में थोड़ी मालूमात करने की फिर एक बार कोशिश करेंगे। हम सबको पता है कोविड के खिलाफ दो वैक्सीन हमारे यहाँ मिल रहे हैं। अब ये जो वैक्सीन है, हर एक के मन में क्या होता है विचार कि ये कोविड के खिलाफ वैक्सीन आई, इसका फायदा क्या होगा। सबसे बड़ी बात हमको याद ये रखना पड़ेगा कि ये जो वैक्सीन होते हैं, ये वैक्सीन लेने के बाद में सीवियर कोविड डिसीज नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, सीवियर कोविड डिसीज अगर नहीं हुआ तो मौत की जो आशंका होती है वो सबसे कम हो जाती है। हमको ये समझना है कि ये वैक्सीन लेने के बाद में मौत होने का डर जो होता है ये बीमारी लगने के बाद, ये 100% से कम हो जाता है। इसलिए ये वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों को लेने के लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको सबको पता है। अभी सेकंड वेव अपने देश में शुरू हो गई। सेकंड वेव में पहले टाइम जितने लोगों को बीमारी लगती थी उससे कई ज्यादा लोगों को लग रही है, और ये और तेजी से दौड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बीमारी में का एक ही इशू है कि ये अगर किसी को ये बीमारी लग गई तो हर एक को कॉम्प्लिकेशन तो होता नहीं, लेकिन जिनकी उम्र 45 साल के ऊपर है उन लोगों में ये सीवियर कोविड डिसीज होना, जिन लोगों को दूसरे कुछ बीमारियां हो चुके हैं, जैसे क्रॉनिक मॉर्बिडिटीज में हम डायबिटीज का नाम लेते हैं, ब्लड प्रेशर का नाम लेते हैं, कोई किडनी की बीमारी होगी उसका नाम लेते हैं। इस किस्म की सारी बीमारियां जो होती है वो अगर किसी को रही तो उन लोगों में भी मौत होने का डर बहुत ज्यादा होता है। अब ये अगर हमको रोकना है, हम इन्फेक्शन को रोकने का हिसाब हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसको अगर हमको रोकना है और ये समय इतना कठिन समय है तो हमको वैक्सीन लेना ये बहुत जरूरी बनेगा। अब अगर मैं वैक्सीन लूं, ये HIV इन्फेक्टेड व्यक्तियों ने वैक्सीन लेना चाहिए क्या? इन्होंने तो सबसे पहले लेना है। क्यों पहले लेना है? क्योंकि आम आदमी में अगर प्रतिकार शक्ति अच्छी होती है तो हमको ऐसे दिखता है कि उसके शरीर में विषाणु 15 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन जो HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति होगा उसके शरीर में ये विषाणु लंबी देर तक जिंदा रहेगा, क्योंकि उसमें प्रतिकार शक्ति कम रहने का डर होता है। अब सब लोग आप ART लेते हैं, ART अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो आपको इसका इतना डर नहीं रहेगा कि मौत होने का, ये आम आदमी के वैसे ही होगा। लेकिन वो ART के साथ में हमको ये भी पता है कि ART का एक साइड इफेक्ट होता है, वो ART का है या HIV की बीमारी का ही है ये हमको पूरा पता बराबर नहीं है। लेकिन लोगों को जल्दी डायबिटीज हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उनको जो दूसरी अलग अलग बीमारियां उम्र बढ़ने के साथ में जैसे आती है, उन बीमारियों बीमारियों का हमको नजर आते हैं। जैसे HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति में तकरीबन एक 10 साल पहले उसको ये बीमारी होने का चांस होता है, जबकि बाकी लोगों को शायद थोड़ी देर से हो जाए। ये मैं क्रूड एग्जाम्पल करके बोल रहा हूँ, यानी एक 55 साल का इंसान है, उसको समझो डायबिटीज होने की जो चांस होगा वो 45 साल की उम्र को HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति को होने का चांस रहेगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको वैक्सीन लेना तो सबसे अच्छा रहेगा। अब अगर हमको वैक्सीन लेना है तो हमको दूसरी बात भी एक याद रखना है, ये वैक्सीन से जब हम ये फायदा बोल रहे हैं कि ये बीमारी की वजह से मौत नहीं होगी, तो सबसे बड़ी बात क्या है, HIV इन्फेक्टेड व्यक्तियों में अगर बीमारी लगी तो जो भी अभी तक जो डेटा मिल रहा है उसमें ये समझता है कि उससे मौत होने का डर ऑलमोस्ट दुगना होता है। अब अगर दुगना है तो मैंने वैक्सीन लेना मेरे लिए अच्छा होगा। अब ये वैक्सीन अगर लेना है तो दो किस्म के वैक्सीन है, एक एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड वैक्सीन है, एक दूसरी जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है जो अपने देश में बनी हुई है। दोनों में भी काफी फर्क है, हालांकि दोनों वैक्सीन 2 डोज के वैक्सीन है। दोनों डोज लिए बगैर हम पूरा प्रोटेक्टेड होते नहीं। अब जब हम ये कोविशील्ड की बात करते हैं तो कोविशील्ड में क्या किया है, एक उसने दूसरा एक विषाणु जिसको एडिनो वायरस करके हम बोलते हैं, वो एडिनो वायरस के अंदर ये जो वैक्सीन बने हैं इसमें स्पाइक प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट करके माना जाता है। ये स्पाइक प्रोटीन जो विषाणु में होता है
वो बनाने की जीन्स जो होते हैं वो ये एडिनो वायरस में डाल के वो कोविशील्ड की वैक्सीन बनाए हैं। कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि मैंने अगर ये इस किस्म की विषाणु जिंदा विषाणु अगर मैंने लिया तो ये एडिनो वायरस से मुझे कुछ तकलीफ होगी क्या? कुछ भी नहीं तकलीफ होगी। एडिनो वायरस से कोई बीमारी आपको लगना नहीं है, क्योंकि ये जो विषाणु आपके शरीर में जा रहा है ये और विषाणु बनाने की क्षमता उसमें नहीं होती है। वो उतना ही टाइम जिंदा रहेगा जब तक वो एक विषाणु की आयु होगी। तकरीबन ये 5 से 7 दिन के अंदर ये विषाणु एडिनो वायरस भी मर जाता है, तो उससे डरने का कोई कारण नहीं है। अब रहा कोवैक्सीन का। कोवैक्सीन जो अपने देश में बनी हुई वैक्सीन है, वो वैक्सीन में उन्होंने सिर्फ ये जीन नहीं तो पूरा की पूरा विषाणु उसको केमिकल्स डाल के मारा है, और वो मार के वो विषाणु पूरा अंदर डाल दिए हैं, तो हमारे शरीर में उसके पूरे विषाणु के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए। अब ये दोनों चीजें जब होती है तो वो क्या करती है, शरीर में जाके एंटीबॉडी ये स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, और कोवैक्सीन जो होती है, कोवैक्सीन में स्पाइक प्रोटीन के अलावा भी और जो भी कुछ हिस्से होंगे उनके खिलाफ वो एंटीबॉडी तैयार करता है। अब ये अगर एंटीबॉडी तैयार हो गई तो हमको जो मैंने जैसे पहले बोला मौत होने का डर एकदम कम हो जाता है। इसके ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। अब रही दूसरी बात, ये 2 डोज की वैक्सीन है। अब ये 2 डोज की जो वैक्सीन है तो उसमें थोड़ा सा एक बदलाव आया है। हम अगर कोविशील्ड की वैक्सीन लें तो कोविशील्ड के वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद में दूसरा डोज लेने के लिए आप 4 या 6 हफ्ते के बाद में आप ले सकते हैं। लेकिन आप जब कोवैक्सीन की बात सुनते हैं तो ये कोवैक्सीन का दूसरा डोज जो होता है वो आपको 4 हफ्ते के बाद में लेना है। ये हमको समझना पड़ेगा। अब ये सबसे बड़ी बात क्या है, ज्यादातर लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, क्योंकि हम क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग पेपर में पढ़ते हैं या कहीं व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे कि ये वैक्सीन लेने के बाद में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन ये बिल्कुल बराबर नहीं है। हमको एक समझना पड़ेगा कि अभी तक अपने देश में भी तकरीबन 8.5 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दे चुके हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों को तो कोविशील्ड मिली है। अब ये होने के बावजूद भी हमारे यहाँ तो इतने साइड इफेक्ट किसी को बड़े दिखे नहीं है। अगर दिखते थे तो वो सरकार को वो रिपोर्ट होते थे। सरकार को रिपोर्ट अगर होते हैं तो वो डीसीजीआई ये बोलता था कि ये वैक्सीन लेने के बाद में ये कुछ गड़बड़ होने का डर ज्यादा होता है। लेकिन हम उस उन चीजों से परेशान हो जाते हैं कि ये अगर मैं वैक्सीन लूंगा तो शायद साइड इफेक्ट होने का डर रहेगा। लेकिन ये इतना डरने का कोई कारण नहीं है। आपको एक समझना बहुत जरूरी है, कोई भी हम एलोपैथी में दवा लेते हैं या वैक्सीन देते हैं तो रेयरली कुछ किस्म के साइड इफेक्ट होते हैं। उतने ही रेयर साइड इफेक्ट ये भी वैक्सीन के साथ में है। आपको एक समझना है, आप अपने बच्चों को जो वैक्सीन देते हैं वो वैक्सीन जब देते हैं तो आप सोचते हैं क्या कि उसको कुछ साइड इफेक्ट होने वाले हैं? उसमें जितने साइड इफेक्ट है उतने ही साइड इफेक्ट ये वैक्सीन में भी है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम सोशल मीडिया पढ़ रहे हैं, हम कहीं से न्यूज सुनते हैं और उसमें सुनते हैं कि ये वैक्सीन का ये साइड इफेक्ट हो गया है तो हम बोलते हैं हम नहीं लेंगे। लेकिन हम जब नहीं लेंगे तो हमको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को कोविड होने के खतरे में डालने की शंका बढ़ जाती है। वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट को बिल्कुल डरो मत। आपको एक समझना बहुत जरूरी है कि ये जो वैक्सीन लेते हैं, भले आप कोविशील्ड लो या कोवैक्सीन लो, कई लोगों को क्या होगा, वो वैक्सीन लेने के दिन से ही 1-2 दिन तक तो आपको एक तकलीफ होगी। किसी को बुखार आएगा, किसी को जहाँ इंजेक्शन दिए हैं वहाँ थोड़ा दर्द महसूस होगा, किसी को वहाँ सूजन आए वैसा लगेगा, किसी को सर दर्द हुए वैसा लगेगा, तो किसी को थकावट महसूस होगी। अब इसको हम बहुत बड़ा साइड इफेक्ट समझे क्या? बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं समझना है। अब जो बातें आप पेपर में पढ़ते हैं या चर्चा करते हैं वो उस किस्म के साइड इफेक्ट जब एक इंसान में देखे जाते हैं तो लाखों लोगों को वो वैक्सीन देने के बाद में ये साइड इफेक्ट होने का डर होता है। वो उतनी कम फ्रीक्वेंसी वो साइड इफेक्ट की है, उसको देख के मैंने कोविड होने देने का जो अगर चांस देखा तो हमको ऐसे नहीं लगता है कि वैक्सीन नहीं लेना
ये सही किस्म का डिसीजन होगा। अब दूसरी बात हमको समझना है, मुझे ये तो वैक्सीन लेना है, ये वैक्सीन लेने के बाद में पहली डोज के बाद में थोड़ा ये साइड इफेक्ट ज़्यादा लगते हैं, जो मैंने पहले ही बताया, बुखार आता है, सर दर्द होता है, उस किस्म के, और 2 दिन में वो चले जाएँगे। वो जाने के वो अगर ऐसे किस्म के साइड इफेक्ट अगर हो गए, तो हमको क्रोसिन लेना पड़ता है और या पैरासिटामॉल की गोली लेना पड़ता है। अब ये अगर गोली ले ले तो वो कम हो जाता है। लेकिन पहली बार अगर किसी को ऐसा हुआ, तो वो क्या सोचेगा, मैं सेकंड डोज लूँ क्या? कई लोग हम में क्या ऐसे रहेंगे, अरे मुझे तो कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी, मैंने पहला डोज लिया, ये ज़्यादा तकलीफ हुई, 2 दिन मैं काम पे नहीं जा पाया। इस किस्म का अगर मुझे लगा और मैंने सेकंड डोज अगर टाला, तो ये सही नहीं होगा। हमको ये समझना पड़ेगा, सेकंड डोज लेने के बाद में हमको तकलीफ कम हो जाती है, वो उतनी नहीं रहती है जितना पहले डोज के टाइम पे होती है। ये हो गई दूसरी बात। अब आप कई जगह पे ये भी पढ़ते हैं, किसी ने पहला डोज लिया और उसके बाद में उसको ये बीमारी फिर लगी हुई नजर आई, उसका आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आया। कोई बोलते हैं सेकंड डोज हुआ, सेकंड डोज के बाद में भी उसको बीमारी हुई। हमको एक चीज बहुत अच्छे से समझना है, मैंने जैसे पहले बताया, ये वैक्सीन से हमको सीवियर कोविड डिसीज नहीं होता और डेथ नहीं होगी। लेकिन हमने ये कभी नहीं बोला कि इससे ट्रांसमिशन होने की या मुझे बीमारी लगने की जो शंका है वो 0% हो जाएगी। थोड़ा कम होती है, लेकिन इसका मायना, मैं अगर बगैर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के मैंने अगर बाहर घूमना शुरू कर दिया, किसी इंसान के संपर्क में आया जिसको कोविड हुआ है, तो मुझे बीमारी लगने को ये वैक्सीन रोकना थोड़ा सा कठिन काम होता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये आप वैक्सीन लो या वैक्सीन मत लो, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना जरूरी है। आप अगर ना करें, वैक्सीन लेने के बावजूद भी आपको बीमारी लगने का डर, ये बीमारी सीवियर कोविड डिसीज नहीं होगी, लेकिन माइल्ड कोविड डिसीज ये होने का चांस बरकरार रहेगा। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जिसको वैक्सीन मिली है, जिसको नहीं मिली है, ये दोनों लोगों ने करना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात हम सुनते हैं कि अब कई लोगों को ये भी सुनाई देता है कि ये जो वैक्सीन अगर हम ले लेंगे, तो कुछ लोग बोलते हैं उससे मुझे स्टेरिलिटी हो जाएगी, मुझे बच्चे नहीं होंगे। ये सब गलत है। देख लीजिए, इसके बारे में कोई सबूत हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमको वैक्सीन लेना हमारे लिए अच्छा रहेगा। आप देखो सरकार ने कितना अच्छा किया, अगर एचआईवी इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उसको भी वो प्रायोरिटी लिस्ट में लिख लिख के रखा है कि उसको भी वैक्सीन देना जरूरी है। लेकिन कई लोग इससे परेशान हो रहे थे पहले, जब जब तक ये वैक्सीन देने का 45 साल की उम्र के ऊपर के सभी लोगों को देने का जो डिसीजन था, वो जब नहीं था, जब लोग परेशान हो गए थे। कुछ लोगों को ये लगता है, सारे लोग बोलते हैं मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे कुछ वो है, तो मुझे क्या, मुझे एचआईवी है करके लोगों को बोलना पड़ेगा पहले डॉक्टर को। शायद ये बोलना इतना जरूरी है ऐसे लगता नहीं है। लेकिन आपने बोल भी दिया तो भी डॉक्टर ना तो नहीं कहने वाला। लेकिन मैं कैसे बोलूं करके मैं स्टिग्मेटाइज्ड सिचुएशन में खुद को महसूस करूं और मैं न जाऊं, ये भी बराबर नहीं रहेगा। आपने कुछ भी किया, बोला या ना बोला, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। आप एचआईवी इन्फेक्टेड है बोलने से अगर आप डरते हैं, तो एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में मत बोलो। आप वहां जाके बोलो मुझे ब्लड प्रेशर है, जो भी आपको जो क्रॉनिक मॉर्बिडिटी होगी, या मुझे डायबिटीज है, मेरी उम्र तो 45 है। आपको लेकिन एचआईवी की वजह से कोई ज्यादा साइड इफेक्ट दिखेंगे, ऐसा कोई भी कारण नहीं है। एचआईवी इन्फेक्टेड व्यक्ति और नॉर्मल व्यक्ति जिसको ये बीमार अपने एचआईवी की बीमारी लगी नहीं है, उनके दोनों में कोई साइड इफेक्ट में बदलाव दिखना नहीं है। तो आपको ये चीज भूल जाना है कि मुझे एचआईवी की वजह से कुछ और तकलीफ होगी क्या, ये सोचना शायद बिल्कुल गलत रहेगा। अब समझ लीजिए मैंने क्या किया, मैं समझ रहा हूँ कि मैं ये वैक्सीन ले रहा हूँ। मैं जब वैक्सीन लेता हूँ तो हमको एक समझना पड़ेगा, आपको जब वैक्सीन देने जाना है, तो आपको जब आप घर के बाहर निकलते हैं, तो आपने कोविड अप्रोप्रिएट का बिहेवियर का पालन करना है। आप वो वैक्सीन सेंटर में जाएंगे, वो जाने के लिए आपने अपॉइंटमेंट भी मांगी होगी। लेकिन आज इतना डर का माहौल है,
कई लोग क्या करते हैं, वो सेफ डिस्टेंस को भूल जाते हैं, वहाँ वहाँ इकट्ठा सारे बैठते हैं। अब जब ऐसे बैठेंगे तो हमको भी ये कोविड होने का डर उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लाइन में बैठे हैं उनमें किसको कोविड है ये हमको पता नहीं है। इसलिए उस वक्त भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन पक्का करना है, और बैठते वक्त सेफ डिस्टेंस है कि नहीं ये भी हमने देखना है, और वहां से मुझे कोविड की बीमारी लेके आना नहीं है ये भी समझना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि शायद वो जाने के पहले उसको कोविड रहने का डर रहेगा, या ऐसा भी डर रहेगा कि वहां जाएगा वो और जाके वहां से कोविड की बीमारी लेके आएगा। तो जब ये इस किस्म के हालात होते हैं, मैं अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करूं तो वहां मुझे बीमारी लगने का डर मैं बिल्कुल कम कर पाऊंगा। किसी भी इंसान को अगर बुखार है, किसी भी इंसान को बहुत थकावट महसूस हो रही है, तो उसने सोचना चाहिए कि क्या मैं पहला डोज लेने के लिए अभी जाऊं, क्योंकि हमको ये पता नहीं होगा कि मुझे ऑलरेडी अभी कोविड चालू है क्या। अगर कोविड चालू है उस वक्त वैक्सीन लेने में हमको थोड़ा सा डर रहेगा। जैसे एआरटी अगर मैं टाइम का टाइम पे नहीं लेता हूँ तो मेरी प्रतिकार शक्ति कम होती है। उस टाइम पे अगर मुझे वैक्सीन दी जाए तो मेरी प्रतिकार शक्ति उतने अच्छे से जागरूक नहीं होगी। उसी किस्म से मुझे अगर कोविड हो चुका है तो कोविड में मैंने अगर वैक्सीन लगाई तो मेरी प्रतिकार शक्ति उतना अच्छा रिस्पांस नहीं करेगी। हमको एक बहुत समझना जरूरी है कि हम वहां जब जाते हैं पूरे एहतियात बरतना है, और वो एहतियात लेके हमने वो वैक्सीन लेना है। कुछ लोगों के मन में ये भी शंका होती है कि मुझे पहले कोविड हो चुका है, अगर पहले कोविड हुआ है तो मैंने वैक्सीन लेना है क्या। कुछ समझते हैं क्या मैं एक डोज लूं या दो डोज लूं। हमको एक समझना है कि कोविड अगर आपको हो चुका है, कोविड होने के आप जनरली 6 हफ्ते के बाद में ये वैक्सीन कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि 6 हफ्ते के अंदर ना कोविड का डायग्नोसिस होने के 6 हफ्ते के बाद में आपकी शरीर की प्रतिकार शक्ति ये फिर पहले के वैसे काम करती हुई नजर आती है। और उसमें अगर मैंने वैक्सीन लिया तो वो वैक्सीन का टेक यानी वो सक्सेसफुल वैक्सीनेशन हो जाता है, ये हमने याद रखना है। दूसरी एक बात याद रखना है कि मैं एक डोज लूं या दो डोज लूं, आपने दो डोज लेना ये अच्छा रहेगा। फिर भी कुछ लोग अभी बोलते हैं कि जिसको कोविड हुआ उसने एक ही डोज लिया तो भी चलेगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है अभी भी उसके लिए उतना रोबस्ट एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अभी अभी कुछ स्टडीज आ रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक डोज भी रहा तो भी अच्छा होगा। अब अगर वैक्सीन लेने में इतना धोखा नहीं है तो मैंने दो डोज लेने का क्यों टालना है, ये सवाल हमने अपने आप को पूछना है। 28 दिन के बाद में अगर कोवैक्सीन लिया है तो आपने सेकंड डोज लेना है। अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो वो कोविशील्ड वैक्सीन लेने को 4 से 6 हफ्ते के बाद में पहला डोज लेने के बाद आपने फिर एक बार जाना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि कुछ लोग बोलते हैं मैं एआरटी बराबर रेगुलरली मेरी नहीं है, अभी मैं क्या करूं। तो हमको एक बोलना याद रखना चाहिए, अगर मैं एआरटी बराबर नहीं ले रहा होगा, मेरा CD4 और वायरल लोड इसमें थोड़ी तफावत नजर आती है, तो मुझे इम्यूनाइजेशन का टेक अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसे समय पे मैंने न लेने का डिसीजन लेने के बजाय मैंने वो वैक्सीन ले ली, तो उसमें एक तो मैं चांस ले पाऊंगा कि समझ लीजिए मेरे में फिर भी थोड़े एंटीबॉडीज तैयार हो गए तो मुझे लड़ने में कामयाबी मिलेगी। मैंने वो आगे ढकेलना वो डिसीजन ये इस समय पे अच्छा नहीं रहेगा। अब रहा दूसरी बात है कि लोग सुनते हैं कई वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेशंस हो रहे हैं, वायरस अलग हो रहा है, वैक्सीन काम करेगी नहीं करेगी। एक याद रखना है, कोई भी अभी दुनिया में जो वैक्सीन है और जो भी वेरिएंट्स है उनमें कोई वेरिएंट अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जो बिल्कुल सारे के सारे वैक्सीन्स को या किसी एक वैक्सीन को दाद नहीं देता है। वो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जा सके लेकिन वो फिर भी कामयाब रह पाएगा। इसलिए हमने एक याद रखना है, वेरिएंट आए वेरिएंट अभी तक ऐसे किस्म का बना नहीं है तो हमने वैक्सीन लेना ये बहुत जरूरी रहेगा। अब आप एक चीज सोचिए, उससे फायदा क्या होगा, मौत होने का डर कम हो जाएगा,
ये वेरिएंट अगर ज्यादा एक से दूसरे को फैलता है, दूसरे को लगने का डर ज्यादा होता है, फिर भी मेरा मौत का डर जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए मैंने वैक्सीन लेना बहुत जरूरी रहेगा। और वेरिएंट अगर है तो हमको वो बीमारी ना लगे। कल अगर ऐसे भी कोई वेरिएंट आ गया कि जो वैक्सीन को भी दाद नहीं देता है, तो मैंने क्या करना है, ये तो वैक्सीन लिए वाली है, लेकिन उसके साथ में मैंने वही मास्क पहनना, वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर मैंने कंटिन्यू किया तो मुझे कुछ नहीं होगा, वेरिएंट मेरे शरीर में जाएगा नहीं। मास्क जो होता है वो मास्क वेरिएंट रहे या पुराना जो अभी जो वायरस सर्कुलेट हो रहा है वो वायरस भी रहे, फिर भी काम करता है। तो मेरी एक ही सब लोगों से विनती है कि जितने जल्दी आप वैक्सीन ले सकते हैं आप आगे आए, खुद होके वैक्सीन ले। वो डरो मत कि किसी को एचआईवी बोलना पड़ेगा या किसी को कोई मुझे नहीं देगा, ये मन में के सवाल उठा देना। ये भी साइड इफेक्ट्स को भी कुछ डरना नहीं है। ये वैक्सीन असरकारक है क्या, ये जो आप समझ सुनने में आते हैं वो भी शायद गलत है। ये वैक्सीन तकरीबन 80% लोगों को ये बीमार सीवियर कोविड होने से बचाती है। तो हमको इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, जल्द से जल्द वैक्सीन ले लो। सिर्फ ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूलो मत। आपको वैक्सीन मिले वाली होगी या नहीं मिले वाली होगी, हमको एक ही याद रखना है, जब तक सारे दुनिया में से कोविड निकलेगा नहीं, हमको ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूलना नहीं है। अब ये छोटी कॉस्ट है, अगर जिंदा रहने के लिए इतना ही हमको ज्यादा करना पड़ेगा तो उसमें कोई नुकसान है ऐसे मुझे नहीं लगता है। थैंक यू।